गोलू एक 10 साल का बालक था। वह हरिपुर नामक गांव में रहता था। वह बड़ा ही शरारती बालक था। वह हर वक्त शरारत करता रहता। उसके माता पिता भी गोलू के शरारत से हर वक्त परेशान रहते। एक दिन गोलू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी उसने अपने एक दोस्त से लड़ाई कर ली। जब वह घर आया तो गोलू की माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ गोलू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो वह अपनी माँ पर ही चिल्लाने लगा और फिर बाहर अपने दोस्त गोपाल से मिलने चला गया। गोपाल गोलू का अच्छा दोस्त था। गोपाल थोड़ा अन्य बच्चों से अलग था। उसका बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत मन लगता। वह अक्सर मंदिर में जाकर बैठा रहता। गोलू जानता था कि गोपाल उसे मंदिर में ही मिलेगा। जब गोलू मंदिर गया तो गोपाल भी वहीं था। गोपाल ने जब सुना कि वह अपनी माँ से नाराज़ होकर और उन पर चिल्लाकर आया है तो उसे बहुत बुरा लगा और गोलू को समझाने के लिए उसने एक कहानी सुनाई कि भगवान शिव और माता पार्वती के 2 पुत्र थे, गणेश जी और कार्तिक जी। एक बार दोनों में झगड़ा छिड़ गया कि पहले विवाह किसका होगा। जब दोनों भाई इस विवाद में किसी हल पर ना पहुंच पाए कि पहले विवाह किसका होगा तो दोनों शिव जी और पार्वती जी के पास गए और अपनी समस्या अपने माता पिता के पास रखी। अपने दोनों पुत्रों को इस प्रकार लड़ता देख पहले शिव जी और माता पार्वती ने दोनों को समझाने की पूरी कोशिश की, परंतु जब वे किसी भी प्रकार से गणेश और कार्तिक को समझाने में सफल नहीं हुए तो उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी। दोनों से कहा कि आप दोनों में से जो भी पृथ्वी का पूरा चक्कर सबसे पहले लगाने में सफल रहेगा उसी का सबसे पहले विवाह कर दिया जाएगा। विवाह की यह शर्त सुनकर दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई। कार्तिकेय का वाहन मयूर था, इसलिए वे अपने कार्य को पूरा करने के लिए उस पर सवार होकर चल दिए। परंतु समस्या गणेश जी के सामने आई क्योंकि उनका वाहन मूषक था और अपने वाहन की गति का विचार करते हुए वे समझ गए कि अपने वाहन से वे ये प्रतियोगिता नहीं जीत सकते। परंतु गणेश जी बहुत बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि माता पिता में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और उन्होंने अपने माता पिता का एक चक्कर लगाया और अपनी शर्त पूरी की। शिव जी और पार्वती जी गणेश जी की इस बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए और उनका विवाह करा दिया। यह कहानी गोपाल ने जब गोलू को सुनाई तो गोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ और गोलू दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ भागा। उसे समझ आ चुका था कि माता पिता में ही संसार समाया हुआ है। अपनी गलत व्यवहार के कारण उसने अपनी माँ से क्षमा मांगी। उसकी माँ ने भी उसे बहुत प्यार किया। उसकी माँ समझ नहीं पा रही थी कि गोलू इतना बदला बदला सा क्यों है, पर वह भी अपने बेटे के लिए बहुत खुश थी। शिक्षा: हमें अपने माता पिता के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हीं में पूरा संसार समाया हुआ है।
माता पिता का स्थान हमेशा ईश्वर के समान होता है। उनके जितना प्यार संसार में हमें कोई नहीं कर सकता। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई और आपने इससे कुछ सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।